तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके इस चैनल पे। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे फिज़िक्स का, जो कि रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। और हमारा जो विशेष टॉपिक रहेगा, जिसमें से मतलब हम ज़्यादा क्वेश्चन लिए हैं, वो है इकाई, मात्रक, बल, कार्य तथा ऊर्जा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग इस जो वीडियो है इसमें से बहुत कम समय में 50 क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ऑथेंटिक सॉल्यूशन के साथ, बहुत ही कम समय में। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, और जहाँ पे समझ में नहीं आएगा उसको कमेंट में लिखिएगा, हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी समय के बर्बाद करते हुए हम लोग क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले एक चीज़ आप लोग जान लीजिए कि ये जो क्वेश्चन है ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये इम्पोर्टेंट है रेलवे के सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एनटीपीसी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है 7 तारीख को या उसके बाद, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको अगर लगा के जाते हैं तो इसमें से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद ये एसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, पुलिस या एसआई, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस या यूपीएससी प्रीलिम्स, ये और इससे रिलेटेड जितने भी सारे एग्ज़ाम हैं कंपटीशन का, उन सारे एग्ज़ाम के लिए ये समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग इसमें से विशेष रूप से देखेंगे इकाई, मात्रक, बल, कार्य तथा ऊर्जा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में। अगर आपको 150 क्वेश्चन का एग्ज़ाम है तो इसमें से आपको 15-20 क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। आप लोग पहले बताइएगा फिर सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। इसको पूछा गया है 2022 के एग्ज़ाम में, और आने वाले एग्ज़ाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है आपको कि जूल पर सेकेंड। देखिए, जो शक्ति होती है उसको इंग्लिश में पावर बोलते हैं। पावर का फॉर्मूला होता है कार्य अपॉन समय, ठीक है। तो जितना भी आपको किसी कार्य को करने में जितना समय लगता है उसी को शक्ति कहते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ठीक है। तो जो वाट होता है, पावर का यूनिट होता है, वो वाट होता है, राइट। और जो वाट अपॉन टाइम है, यानी पावर का मतलब वर्क अपॉन टाइम है, तो पावर का हमारा यूनिट हो जाएगा वाट। और वाट जो उसको डिनोट करते हैं अगर ऐसा यूनिट में, तो वर्क का यूनिट हो जाएगा जूल, राइट। और नीचे है समय यानी टाइम का हो जाएगा सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड तो इसका यूनिट हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है, जूल पर सेकेंड दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है, राइट। और किलोवाट घंटा जो होता है यह एनर्जी की यूनिट होती है, राइट। एनर्जी बराबर होता है जूल, और इसका एक यूनिट होता है, और इसको कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी बोलते हैं, यह होता है किलोवाट आवर। देखिए, जो होता है एनर्जी उसको किलोवाट आवर या जूल सेकेंड में लिखते हैं, राइट। तो जो जूल है, जूल सेकेंड और किलोवाट आवर, ये सारी चीज़ें सेम है, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा। जो किलोवाट घंटा है यह जो है एनर्जी की यूनिट है, यानी ऊर्जा की यूनिट है, ना कि पावर की, राइट। और वाट तो पावर की शक्ति है, पावर की यूनिट है, आपको पता है। और अश्व शक्ति भी पावर यानी शक्ति की यूनिट है, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है, मतलब किसका वर्क अधिक होगा। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि एक घूमता हुआ पहिया, क्या ये ज़्यादा काम कर सकता है। दूसरा है एक बंदूक से चलती हुई गोली। तीसरा है एक गतिशील पत्थर। और चौथा एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो जो ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्यों, कि जो हमारा जो वर्क होता है यानी काम होता है, वर्क का फार्मूला होता है F/dv/dt, यानी रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी F इंटू एस, राइट। तो जो एस है हम उसको F इंटू एस इसका जो होता है यह वर्क का फार्मूला होता है, राइट। तो ये जो न्यूटन का तीसरा नियम है जो कहता है कि किसी भी वस्तु को अगर जितना फोर्स आगे लगता है उतना ही फोर्स उस पर पीछे भी लगता है। जितना फोर्स अगर लगेगा, यानी जो बंदूक की चलती हुई गोली है, राइट, वो बंदूक पर ज़्यादा फोर्स लगाएगा एक घूमता हुआ पहिया से, और एक गतिशील पत्थर से, और एक हथौड़ा से। तो इसका फोर्स ज़्यादा है, इसलिए इसका जो काम है यानी वर्क है वह भी ज़्यादा होगा, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको पूछा गया है 2018 में, राइट।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक 20 न्यूटन एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है, तो बल और विस्थापन के बीच कोण क्या है? तो हम लोग फॉर्मूले से जानते हैं, जो वर्क होता है या जो एनर्जी होती है उसका फार्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, राइट। तो जो एफ दिया हुआ है हमें 20 न्यूटन और विस्थापन दिया हुआ है 2 मीटर और कॉस थीटा हमें निकालना है, यानी थीटा का वैल्यू निकालना है, और जो वर्क दिया हुआ है वो दिया हुआ है 20, राइट। तो ये जो 20 है ये 20 से कट जाएगा, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 बराबर कोस थीटा। तो जो कोस थीटा 1/2 हो गया आपका, कोस थीटा बराबर 1/2। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा 60। देखिए जो कोस थीटा का वैल्यू 1/2 होता है वो थीटा बराबर 60 डिग्री के बराबर होता है। ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में यानी त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। तो बल और विस्थापन के बीच कोण क्या है 60 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बोल रहा है कि प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो जो प्रतिरोध की इकाई होती है वो ओम होती है, राइट। इसको इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस की जो इकाई होती है वो ओम होती है, राइट। और एक होता है कंडक्टेंस। जो कंडक्टेंस होता है उसका इकाई होता है महो, MHO। इसका होता है OHM, इसका होता है महो, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है? तो जो वोल्ट पर एम्पियर है ये रेजिस्टेंस का यूनिट होता है। देखिए आपने जो रेजिस्टेंस का फार्मूला पढ़ा होगा, वोल्टेज बराबर V बराबर IR, ओम का नियम। इसमें जो है रेजिस्टेंस बराबर होता है V/I करेंगे, और V का यूनिट होता है पोटेंशियल का यूनिट होता है, यानी विभवांतर का यूनिट होता है वोल्ट, राइट। और करंट का यूनिट होता है एम्पियर। तो V/ यानी वोल्ट पर एम्पियर किसका यूनिट हो जाएगा रेजिस्टेंस का। इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रतिरोध। इंग्लिश में प्रतिरोध को रेजिस्टेंस बोलते हैं, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि एक व्यक्ति जमीन से 12 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो सामान को ऊपर उठाने में किए गए कार्य की गणना करें। यहाँ पर आपको जी का वैल्यू दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो सामान को ऊपर उठाने का कार्य है वो इसको पोटेंशियल एनर्जी से निकाला जा सकता है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या होती है mgh। तो देखिए मास दिया हुआ है 12 kg, 12 लिख दिए, जी का वैल्यू दे दिया है 10 लिख दिए, और हाइट कितना उठाया 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर। तो इसको सोल्यूशन करेंगे तो 120 1.5 180 इसका आंसर हो जाए, राइट। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो कार्य है mgh इसका फार्मूला होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को उठा रहा है या किसी दिशा में लेके जा रहा है तो, राइट। इसको पूछा गया 2018 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि प्रतिबिंब और वस्तु के ऊंचाई को औसत को क्या बोलते हैं? तो जो प्रतिबिंब होता है और वस्तु के ऊंचाई यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसको बोलते हैं आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन। ये आप लोग जानते होंगे, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आवर्धन। और इसका एक और फॉर्मूला होता है -V/U बराबर m, राइट। तो यहाँ पर हमें प्रतिबिंब और ऊंचाई का औसत को पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? तो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट, राइट। पावर का मात्रक होता है वाट, इसका SI यूनिट है वाट। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि एक हवाई जहाज है वह 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। देखिए सेम क्वेश्चन है। अगर हम वर्क दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन दिया हुआ है और हमें बल ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी बल गुणे विस्थापन। तो हमारा कार्य दिया हुआ है कितना 20,000 बराबर, और जो फोर्स है फोर्स हमें निकालना है, ठीक है, और विस्थापन दिया हुआ है 4,000, राइट। तो 3 को 0 से ये 3 को 0 खत्म हो गया और 4 से 20 5 बार में कट गया। तो F बराबर क्या हो जाएगा 5 न्यूटन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 न्यूटन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फोकस दूरी की एसआई मात्रक क्या है। तो कोई सा भी दूरी हो उसका हमेशा मात्रक होता है मीटर। दूरी का मात्रक होता है मीटर, इसका एसआई मात्रक होता है मीटर। चाहे कोई भी दूरी हो, चाहे वो प्रकाश वर्ष हो, चाहे फोकस दूरी हो, चाहे किसी भी रास्ते की दूरी हो, या किसी मिरर द्वारा तय की गई दूरी हो, किसी ट्रक या गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी का एसआई मात्रक हमेशा होता है मीटर। ध्यान रखिएगा, सेंटीमीटर नहीं होगा, मिलीमीटर भी नहीं होगा, ये भी दूरी का इकाई है, लेकिन एसआई इकाई मीटर है हमेशा, ठीक ना। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि 1 केजी वस्तु का मास क्या है, यहाँ पर लिखेंगे मास यानी द्रव्यमान बराबर 1 केजी दिया हुआ है, राइट। और हाइट यानी ऊंचाई कितना है 10 मीटर, 10 मीटर। और यहाँ पर जी का वैल्यू दे दिया है प्री डिफाइंड 9.8 मीटर, राइट। और बोल रहा है कि गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। अगर आदमी द्वारा कार्य पूछता तो वो होता पॉजिटिव, राइट। लेकिन जो बल है यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके द्वारा किया गया कार्य पूछ रहा है तो वो हो जाएगा निगेटिव, ठीक ना। आदमी के द्वारा और जो जिस फील्ड में है फील्ड के द्वारा हमेशा दोनों का किया गया कार्य उल्टा होता है यानी अपोजिट होता है। तो इसका आंसर तो होगा mgh, लेकिन माइनस में होगा, राइट, क्योंकि वो फील्ड यानी क्षेत्र के बल के बारे में पूछ रहा है। तो मास क्या है 1 kg और ग्रेविटी का वैल्यू दिया है 9.8, जी का वैल्यू और ऊंचाई दिया है 10 यानी 98, लेकिन क्या होगा माइनस 98 जूल। ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है 98 जूल, लेकिन ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये आदमी द्वारा किया क्या कार्य है उसको उठाने में, लेकिन जो गुरुत्वीय बल है वो आदमी द्वारा किया क्या कार्य के बिल्कुल उल्टा होगा, राइट। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा माइनस में। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है कि प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट क्या है। तो जो प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर, ठीक है। जो प्रतिरोधकता होती है, हमारा जो रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है ρL/A, ठीक। हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध की यूनिट होती है ओम। ओम बराबर इसका हमें निकालना है, और लेंथ है, लेंथ का होता है मीटर, और नीचे एरिया है, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो एक मीटर से 1 मीटर कट गया और ये चल जाएगा इस साइड, तो रो बराबर क्या हो जाएगा ओम मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ओम मीटर प्रतिरोधकता की यूनिट होती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इसको पूछा गया है, सॉरी, ओम मीटर। डी भी सेम ऑप्शन दिया है तो डी भी करेक्ट हो जाएगा। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है। तो देखिए जो केल्विन है वो टेम्परेचर का एसआई मात्रक होता है, ठीक। तो ये तो सही बात है। जो ग्राम है, ग्राम किसी का एसआई मात्रक नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम। देखिए किलोग्राम होता है लेकिन ग्राम नहीं होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम, लेकिन आंसर में दिया है ग्राम, इसलिए ये नहीं है। न्यूटन जो है फोर्स यानी बल का एसआई मात्रक है, और एम्पियर जो है धारा यानी करंट की एसआई मात्रक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ग्राम, ठीक है। ये एक एसआई मात्रक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि एक कुली जमीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा mgh। m का वैल्यू है 20, g का वैल्यू 10 दे दिया है, और ये दिया है 2 मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 400।
कह रहा है कि त्वरण का मात्रक क्या होता है। त्वरण जो होता है एक्सेलरेशन वो होता है dv/dt, राइट। तो जो dv/dt जो भी है उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम है उसका होता है सेकेंड यानी पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा ए। कह रहा है कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा क्या होगी, 1 जूल। देखिए हम पढ़ते हैं कि वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो हमें कार्य का वैल्यू निकालना है और ये दे दिया है 1 मीटर, राइट, 1 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट दे दिया है 1। तो ये क्या हो जाएगा 1, और इसका यूनिट क्या होता है एनर्जी का, जूल, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि रेडियोधर्मिक विकिरण की एसआई मात्रक क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेकुरल। बेकुरल जो है रेडियोधर्मिक विकिरण की एसआई मात्रक होती है। देखिए जूल जो होता है वो एनर्जी यानी ऊर्जा की मात्रक होती है। एम्पियर जो है विद्युत धारा यानी करंट की मात्रक होती है, और न्यूटन फोर्स यानी बल की मात्रक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेकुरल जो है वो रेडियोधर्मिक विकिरण का मात्रक होता है। बोल रहा है कि भार का एसआई मात्रक क्या है। तो भार का एसआई मात्रक किलोग्राम नहीं होगा। देखिए भार और द्रव्यमान में अंतर है। भार जो है वो एक बल होता है, ठीक, और द्रव्यमान बल नहीं होता। द्रव्यमान एक मास होता है, ठीक ना, अमाउंट ऑफ मैटर को द्रव्यमान बोलते हैं। तो जो बल होता है उसका यूनिट होता है न्यूटन, और जो मास होता है उसका यूनिट होता है किलोग्राम। तो ये जो भार है यानी वेट, पृथ्वी किसी वस्तु पर जो अपना फोर्स लगाती है उसको भार कहते हैं, वेट बोलते हैं उस वस्तु का। तो वेट का हमेशा यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है। तो भार का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन, किलोग्राम नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा। भार और भार और द्रव्यमान में अंतर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको आरआरबी जेईई में पूछा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि एक सदिश राशि होती है। ताप होगा नहीं, दूरी नहीं होगा, चाल नहीं होगा, वेग। वेग जो होता है एक सदिश राशि होता है। इसके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है और एक मैग्नीट्यूड यानी एक उसका मतलब मैग्नीट्यूड होता है और उसका एक दिशा भी होती है, ठीक। बोल रहा है कि बल की इकाई क्या होती है। तो बल की इकाई होती है न्यूटन, लेकिन ऑप्शन में न्यूटन तो दिया है नहीं। तो 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, वन केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए कैसे आएगा। फोर्स बराबर जानते हैं हम लोग ma होता है, ठीक। तो मास यानी द्रव्यमान का यूनिट होता है केजी, और एक्सेलरेशन का यूनिट हमने अभी देखा होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, राइट। एसआई मात्रक अगर बोल जाएगा सीजीएस मात्रक तो हो जाता है स्टेट कूलाम, राइट, स्टेट कूलाम। लेकिन यहाँ पे बोला है एसआई मात्रक, तो इसका आंसर हो जाएगा कूलाम, राइट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है। तो प्रकाश वर्ष की इकाई जो होती है, प्रकाश वर्ष उसकी दूरी की इकाई होती है, ठीक ना। प्रकाश वर्ष मतलब जो वर्ष है, जो वर्ष है वो तो समय की इकाई है, ठीक ना। लेकिन जो प्रकाश वर्ष है, प्रकाश वर्ष वो जो है वो दूरी की इकाई होती है, ठीक ना। इससे हम लोग दो तारों के बीच यानी जो ऐसे पिंड जो बहुत दूर हैं एक दूसरे से, उनके बीच की दूरी को नापने के लिए प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल किया जाता है। और प्रकाश वर्ष का जो डेफिनेशन परिभाषा है वो है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, यानी इसका आंसर हो जाएगा दूरी। जो हमारा प्रकाश है सनलाइट, उससे एक साल में जितना दूर जाता है वही एक प्रकाश वर्ष कहलाता है, राइट। समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो तो बल द्वारा क्या क्या कार्य होता है। देखिए हम लोग डेफिनेशन से जानते हैं
कि वर्क बराबर होता है एफ एस कोस थीटा, राइट। तो बोल रहा है कि बल की दिशा में लंबवत हो, यानी जो थीटा है वो 90 डिग्री है, राइट। ऐसे मान लीजिए ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है और ये है 90 डिग्री, तो वर्क बराबर पूछ रहा है। तो देखिए कोस 90 का वैल्यू होता है 0, तो एफ इंटू एस कुछ भी रहे, अगर फोर्स का वैल्यू 0 है तो इसका आंसर हो जाएगा 0, ये सबको 0 कर देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी वस्तु पर किया क्या कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो हमने अभी पढ़ा कि वर्क बराबर होता है एफ एस कोस थीटा, तो प्रयुक्त बल ये तो होगा, सही है। वस्तु के द्रव्यमान, वस्तु के विस्थापन, सही है, विस्थापन है, बल भी है, बल और विस्थापन के बीच का कोण ये भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कहीं आपको इसमें द्रव्यमान दिख रहा है क्या? नहीं ना, इसलिए यह वस्तु पर आरोपित किया गया कार्य जो है वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बोल रहा है, ये तो सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य यदि बल का परिमाण जो है 20 न्यूटन है और बल की दिशा में विस्थापन 2 मीटर है, तो कार्य का मान क्या होगा और कार्य की एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है, फार्मूला होता है एफ एस कोस थीटा, राइट। इसके जो हमारा यह सवाल था, तो हमारा एफ का वैल्यू दिया हुआ है 20 न्यूटन और विस्थापन दिया हुआ है 2 मीटर और कोस थीटा हो जाएगा 1, क्योंकि थीटा का वैल्यू है 0, क्योंकि बल की दिशा में है, जिधर फोर्स लग रहा है उधर विस्थापन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू, इनके बीच में कोई कोण है ही नहीं, 0 है, और कोस थीटा का वैल्यू होता है 0, तो यहाँ पर खाली हो जाएगा एफ इंटू एस। ठीक है, तो 20 दूनी के 40 इसका हो जाएगा आंसर। और यूनिट क्या होता है? जूल, 40 जूल, 40 जूल, ये ऑप्शन नंबर ये यूनिट ये पूछ रहा है, तो यूनिट होगा जूल। बोल रहा कि लेंस की शक्ति की ऐसा यूनिट क्या है, तो लेंस की शक्ति की ऐसा यूनिट होता है डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर जो होता है लेंस का यूनिट होता है, इसको मीटर में नापते हैं, मीटर इनवर्स। नेक्स्ट, रेडियोधर्मिक पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरणों की मात्रा को एक पारंपरिक इकाई में नापा जाता है। तो जो रेडियोधर्मिक पदार्थ हैं उनके द्वारा होने वाले विकिरणों को क्यूरी में नापते हैं। ठीक है, एक मैडम क्यूरी थी जिन्होंने रेडियो एलिमेंट के बारे में बहुत कुछ बताया था, रेडियम का खोज किया था, इसलिए इनके नाम पर रेडियोधर्मी जितना पदार्थ है उसे जो उत्सर्जित होने वाले किरणें हैं, विकिरण हैं, उनको क्यूरी में नापा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सॉलिड एंगल का एसआई मात्रक है। तो सॉलिड एंगल जो होता है एक ऐसे, मान लीजिए एक स्फेयर है और स्फेयर के बीच एक होता है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल जो होता है वो ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन जो सॉलिड एंगल होता है वो कोनिकल शेप का होता है, राइट, ऐसे, ये ऐसे होता है, कुल्फी जैसा चारों तरफ से सॉलिड रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेरेडियन। जो रेडियन होता है वो प्लेन एंगल का होता है और सॉलिड एंगल का होता है स्टेरेडियन। इसको याद रखिएगा कि ठोस कोण का एसआई मात्रक होता है स्टेरेडियन। बोल रहा है कि ऊर्जा के किस रूप को कार्य कहा जाता है। तो स्थिर ऊर्जा को भी कार्य कहा जाता है, गतिज ऊर्जा को भी कार्य कहा जाता है, ऊष्मा ऊर्जा को भी कार्य कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, सारे ऊर्जा को रूप को कार्य कहा जाता है।
ध्वनि के माप के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेसिबल, ठीक है। ध्वनि के माप के लिए डेसिबल का यूनिट का उपयोग किया जाता है। जो हर्ट्ज है उससे फ्रीक्वेंसी नापते हैं, फ्रीक्वेंसी। ओम जो है रेजिस्टेंस नापते हैं, और कूलम जो है वो चार्ज का यूनिट है। तो इसका आंसर हो जाएगा डेसिबल, यानी ये साउंड, यानी ध्वनि का यूनिट है। एक आदमी है 10 केजी का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो ये जो वर्क बराबर हो जाएगा mgh। m का वैल्यू दिया है 10 किलोग्राम, g का वैल्यू 10 दिया हुआ है यहाँ पे, और 1.2 इसका हाइट है। तो ये कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, इसका 120 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दाब का ऐसा यूनिट क्या है? तो दाब का ऐसा यूनिट होता है पास्कल। जो प्रेशर होता है यानी दाब, वो होता है फोर्स बाई एरिया, ठीक है। तो फोर्स का होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, और इसी को बोलते हैं पास्कल। बोल रहा कि ऐसा ही प्रणाली में बल की मात्रा क्या है? न्यूटन। न्यूटन जो है बल का मात्रक होता है ऐसा ही प्रणाली में। चुंबकीय क्षेत्र की ऐसा ही मात्रक क्या है? यहाँ पर से लिख दिया है, ये होता है ऐसा ही। चुंबकीय क्षेत्र की ऐसा ही मात्रक क्या है? टेस्ला। टेस्ला जो है एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने चुंबक के बारे में बहुत कुछ बताया। उन्होंने टेस्ला कॉइल भी बनाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा टेस्ला। उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के ओनर में लिख दिया, चुंबकीय क्षेत्र का जो टेस्ला है मात्रक कर दिया गया है। बोल रहा है कि अल्ट्रासोनिक साउंड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ये होता है बाहरी वस्तुओं को पहचानने में अल्ट्रासोनिक साउंड का प्रयोग किया जाता है। एक होता है इंफ्रासोनिक, एक होता है अल्ट्रासोनिक। तो जो अल्ट्रासोनिक साउंड है वह बाहरी वस्तुओं की पहचान के लिए किया जाता है उपयोग। बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा कपल में नहीं आता, यानी सहयोग में नहीं आता है? तो ऊर्जा तथा कार्य दोनों का जूल सही है, ये बल का न्यूटन सही है, शक्ति का वाट सही है, उपयोग सही है, ये सही है। सभी जो है सही हो जाएगा। कार्य कहलाता है, कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, F × S, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बल गुणे विस्थापन। विद्युत धारा के कार्य को मापने की इकाई क्या है? तो किसी भी कार्य को, चाहे विद्युत धारा हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, चुंबकीय धारा हो या कोई भी धारा हो, उसको मापने की, उसके कार्य को मापने की यूनिट हमेशा होती है जूल, ठीक है। किसी भी करंट हो, मैग्नेटिक हो, कोई भी चीज़ हो, उसको जो कार्य के मापने की इकाई होती है वो जूल होती है, ठीक है। कार्य का यूनिट हमेशा जो होता है वो जूल होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 40 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश की राशि नहीं है? तो त्वरण जो है सदिश है, चाल जो है सदिश नहीं है, विस्थापन भी सदिश है, बल भी सदिश है। तो इसका बोल रहा क्वेश्चन में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा चाल। चाल जो है सदिश नहीं है। चाल बराबर होता है आपको दूरी बटा में समय। क्वेश्चन बोल रहा है कि I² H बराबर I² RT में H किसका मात्रक है? इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ये गलत दिया है, यहाँ पर हो जाएगा ऊर्जा। ऊर्जा इसका सही होगा, या विद्युत ऊर्जा यानी हीटिंग एनर्जी, या यहाँ पर ताप ऊर्जा अगर कर दिया जाए तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। ताप ऊर्जा, देखिए जो जूल लॉ ऑफ हीटिंग है, जूल का जो है तापीय का नियम वो होता है I² RT, ठीक है। तो जो ये H होता है वो होता है हीट एनर्जी, माने अगर कोई करंट में, अगर कोई तार में करंट यानी विद्युत धारा प्रभावित हो रही है तो उसके द्वारा कितना ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, उसी का ये परिमाण निकालने के लिए फार्मूला का यूज करते हैं, ठीक है।
इसका आंसर हो जाएगा ताप ऊर्जा। सिर्फ ताप नहीं होगा, ताप ऊर्जा, ठीक है, हीटिंग एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, तो विस्थापन ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है। वर्क बराबर हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये 56 बराबर हो जाएगा 7 न्यूटन फोर्स है, विस्थापन निकालना है, तो S बराबर हो जाएगा 56/7, 7 8 है 56, 8 हो जाएगा, 8 न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, विस्थापन पर बिल्कुल करता है। वर्क बराबर होता है एफ एस कोस थीटा। विस्थापन पर करता है, बल और विस्थापन के कोण पर करता है, बल पर करता है, द्रव्यमान पर नहीं करता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा नहीं सॉरी, किया गया कार्य निर्भर करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए सही होगा, बी भी सही होगा, सी भी सही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी और सी तीनों, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, विस्थापन पर करता है, उनके बीच कोण पर करता है, प्रयुक्त बल पर करता है, द्रव्यमान पर नहीं करता है। जिसमें डी है उसका वो सही नहीं होगा, यहाँ पर ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि ध्वनि तरंगों की चाल किसमें सबसे अधिक होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ठोस। जो ठोस है उसमें ध्वनि की स्पीड यानी चाल सबसे अधिक होती है। ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक होता है पास्कल, ठीक है। पास्कल को लिखते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन वर्ग मीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, प्रेशर बराबर होता है बल अपॉन क्षेत्रफल, तो बल का यूनिट होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो यह जगह न्यूटन वर्ग मीटर। वर्ग मीटर को इंग्लिश में मीटर स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है, 21 में, 16 में, 18 में, 18 में, 18 में, 19 में। क्वेश्चन नंबर 46 है कि सूर्य का औसत व्यास कितना है, राइट। इसको इंग्लिश में बोले तो जो सन है उसका डायमीटर कितना है, डायमीटर ऑफ सन। ऑप्शन नंबर दे दिया है 1.495 10 के 12। ऑप्शन नंबर 2 है 1.495 10 के पावर 11। ऑप्शन नंबर सी है 1.495 10 के पावर 9। ऑप्शन नंबर डी है 1.495 × 10 के पावर 8। सूर्य का औसत व्यास कितना है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 के पावर 11, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नहीं सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी 10 के पावर 9। ये जो है वो उसकी दूरी है, सन और पृथ्वी के बीच की दूरी है, और सन का डायमीटर कितना है 1.495 × 10 के पावर 9 मीटर, ठीक है ना, इसको याद रखिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बोल रहा है कि एक वस्तु पर स्थिर बल, बल की दिशा में विस्थापन, बल और दूरी के परिमाण के
एक वस्तु पर स्थिर बल, बल की दिशा में विस्थापन, बल और दूरी के परिमाण के गुणनफल को दर्शाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? बल और दूरी के परिमाण, यानी बल और दूरी के परिमाण को दर्शाने वाला को क्या बोलते हैं? क्या उसको शुद्ध बल बोलते हैं, क्या उसको किया गया कार्य बोलते हैं, क्या ऊर्जा बोलते हैं, या त्वरण? तो इसका आंसर हो जाएगा किया गया कार्य। ठीक है, जो वर्क यानी किया गया कार्य होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यानी बल और दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब लगाया गया बल वस्तु की विस्थापन की दिशा से 90 डिग्री पर हो तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। मान लीजिए ये फोर्स यानी बल है और इधर जो है विस्थापन है और इनके बीच 90 डिग्री है, तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी शून्य। एफ एस कोस थीटा, और थीटा का वैल्यू है 90 डिग्री, तो कोस 90 का वैल्यू हो जाता है 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शून्य, अंडा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुसंगत नहीं है? शक्ति का वाट ये तो है, ऊर्जा का जूल ये भी है, चाल का मीटर पर सेकंड ये भी है, बल का वोल्ट ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब नहीं होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये सुसंगत नहीं है। बल का होता है न्यूटन। ठीक है, वोल्ट नहीं होता है। वोल्ट होता है पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर का। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, तो कार्य पर हवा का किया गया कार्य क्या होगा? निरात्मक। जो कार जो होगी वो जो हवा पर कार्य, जो कार जो है वो जो हवा पर हवा का सामना करेगी तो उसके द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव होगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो हवा है वो अगर कार्य पर कार्य का सामना करता है तो उसका हो जाएगा बल, यानी किया गया कार्य निगेटिव। ठीक है, दोनों एक दूसरे के हमेशा पॉजिटिव निगेटिव के पेयर में रहते हैं, तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होना ही है। ठीक है, न्यूटन का तीसरा नियम यही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। थैंक यू। तो चलिए हमारा जो है 50 क्वेश्चन का यह सीरीज अभी यहाँ पर समाप्त हो गया है। अगले वीडियो में हम और 50 या 100 क्वेश्चन का मैराथन वीडियो शुरू करेंगे। ठीक है, मैराथन वीडियो। ठीक है, इसको मैं बता देता हूँ। आप लोग बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है ना, और उसके अनुसार हम लोग और भी इसमें चेंजिंग करेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है, इसमें क्या आपको सुधार होना चाहिए, कैसा और पढ़ाना चाहिए, कैसा समझाना चाहिए। आप लोग कमेंट में सब चीज़ों को बताइएगा, और आगे अगले वीडियो में हम लोग और कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तब तक आप लोग चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आई मोटिवेट यू चैनल का नाम है, राइट। तो ठीक है, चलिए पढ़ाई करते रहिए, मन लगाकर, खुश रहिए हमेशा। अभी हम लोग इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।